हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग 2024 और 25 में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे। और ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, एक और पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लैब ऑन चिप डिवाइस। लैब ऑन चिप डिवाइस, इसका क्या काम है? टू डिटेक्ट अर्ली स्टेज डिजीज विथ अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। ये किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी बीएचयू ने डेवलप किया है इसको। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। आईआईटी बीएचयू जो बनारस में, उसने लैब ऑन चिप डिवाइस को डेवलप किया है। इसका काम क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अर्ली स्टेज डिजीज। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नासा का जो शेपिया मिशन है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सिमुलेट ईयर लॉन्ग स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मंगल ग्रह पर जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनका जो मतलब वहाँ पे फूड और हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है, फूड हैबिट्स और हेल्थ जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको स्टडी करने के लिए नासा का शेपिया मिशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ द वेट लॉस ड्रग रिसेंटली अप्रूव्ड बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटर। एक वेट लॉस ड्रग का अप्रूवल मिला है इंडियाज ड्रग रेगुलेटर के द्वारा। उसका नाम क्या है? इसका नाम है तिरजेपेटाइड। ध्यान में रखेंगे, तिरजेपेटाइड इज द वेट लॉस ड्रग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा गैया स्पेसक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको हिंदी में भी ऐसे रखेंगे, गैया स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने गैया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे संबंधित है? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये प्रोजेक्ट है स्ट्रॉबेरी। और ये एक्चुअली ओपन एआई जो अपना कंपनी है उसका एआई मॉडल के रूप में ये काम कर रहा है। जो चैट जीपीटी वगैरह डेवलप करता है उसका एआई मॉडल के रूप में ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रेडोम का प्राइमरी पर्पस क्या है? रेडोम का प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका पर्पस है शील्ड रडार और एंटीना सिस्टम फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। रेडोम क्या करेगा कि रडार या एंटीना सिस्टम को शील्ड करेगा, किससे? तो इन्वायरमेंटल एलिमेंट से। किस लिए? तो मतलब जो भी उसका कम्युनिकेशन वगैरह होता है, कम्युनिकेशन होता है और ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल जो होता है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, तो सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसमें डिजरप्शन ना हो, मतलब बिना डिजरप्ट हुए, मतलब बिना ब्रेक हुए उसका ट्रांसमिशन हो सके सिग्नल का, इसके लिए रेडोम सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, इसका क्या है? तो रडार या एंटीना को ये शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा एपोफिस एस्टेरॉयड का जो मिशन है किसने शुरू किया है स्टडी करने के लिए? मिशन टू स्टडी एपोफिस एस्टेरॉयड, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अगेन किया है। एपोफिस एस्टेरॉयड क्या है? तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2029 में ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से, नियरेस्ट पॉइंट से ये गुजरेगा। ठीक है, इसलिए इसका स्टडी जो है किया जा रहा है एपोफिस एस्टेरॉयड का। ये 2029 में अर्थ के काफ़ी नज़दीक से होकर पास करेगा। पहले इसके बारे में ये चर्चा था कि ये मतलब पृथ्वी से टकरा जाएगा, इस तरीके की बातें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नोवा एक्सपेरिमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नोवा एक्सपेरिमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोवा एक्सपेरिमेंट का क्या है ऑब्जेक्टिव? टू स्टडी न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेकेम्बी ड्रग क्या है? लेकेम्बी, LEQEMBI ऐसे रखेंगे। लेकेम्बी ड्रग का क्या काम है? ये किसके लिए बना हुआ है? तो अल्जाइमर बीमारी के लिए, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए लेकेम्बी ड्रग हेल्पफुल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द AIM-174B एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन इंडो पैसिफिक। AIM-174B को किसने लॉन्च किया है, जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है? और कहाँ लॉन्च किया है? तो इंडो पैसिफिक मैंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया? टू काउंटर चाइनाज एसर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, चाइना का जो, चीन का जो वहाँ प्रेजेंस है, अपना दबदबा बना रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद और मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में, उसको काउंटर करने के लिए यूएस ने जो AIM-174B नाम का लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा डेंगी ऑल, ये क्या है? डेंगू वैक्सीन है। ठीक, ध्यान में रखेंगे, डेंगी ऑल क्या है? डेंगू वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है साइनाइड सेंसर को डेवलप किया गया है टू इन्हांस सेफ्टी ऑफ वाटर एंड फूड प्रोडक्ट्स। साइनाइड सेंसर को डेवलप किया किसने? टू इन्हांस सेफ्टी ऑफ
वाटर एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो केरला यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है, ध्यान में रखेंगे। केरला यूनिवर्सिटी ने क्या किया, तो साइनाइड सेंसर को डेवलप किया, जिसका काम क्या है कि वाटर एंड फूड प्रोडक्ट्स के सेफ्टी को इंश्योर करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हेफिलिक लिमिट। हेफिलिक लिमिट क्या है, तो ये है सेल डिवीजन इन ह्यूमन बॉडी, कोशिका का विभाजन जो मानव के शरीर में होता है उससे संबंधित है हेफिलिक। इसमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए सेल कैन डिवाइड, कितने बार जो है ये कोशिका का विभाजन हो सकता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू स्टडी एजिंग एंड एज रिलेटेड डिजीज। ठीक है, क्योंकि मतलब वृद्धावस्था होता है, उम्र जो लोगों का बढ़ता है, और उम्र के साथ जो भी एज के साथ जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको स्टडी करने के लिए हेफिलिक लिमिट अभी चर्चा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसिटानिलीड, एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड, ठीक है, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है C8H9NO। ठीक, इसको किसी एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज एन फिनाइल एसिटामाइड, और एसिटानिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है एसिटानिलाइड, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका ये फार्मूला है, इसको इस और नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि विष्णु युद्ध अभ्यास क्या है, तो विष्णु युद्ध अभ्यास ये अभी कंडक्ट किया गया था, किस मिशन के तहत इसको कंडक्ट किया गया है विष्णु युद्ध अभ्यास को, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इसको अभी कंडक्ट किया गया था। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन का मतलब ये क्या, इसका पर्पस क्या है विष्णु युद्ध अभ्यास का, कोई भी पेंडेमिक जैसे कोविड टाइप का पेंडेमिक आता है तो उस समय क्विक रिस्पॉन्स के लिए विष्णु युद्ध अभ्यास का अभी क्या कहते हैं उसको आयोजन किया गया था। ठीक है, और किसके तहत, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा कैमरन-1 सैटेलाइट या चैमरन-1 सैटेलाइट किसका है, तो ईरान का है, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया ईरान ने, चैमरन-1 सैटेलाइट, ये चर्चा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 200 जो है अनवील्ड बाई किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये क्या है, तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक मतलब स्पेस कंपनी है। ठीक है, स्पेस फर्म है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका काम क्या है, तो प्रोजेक्ट 200 का क्या मतलब मकसद क्या है, फॉर अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब जो काफ़ी नीचे अर्थ में ऑर्बिट करने के लिए, जहाँ 180 से 250 किलोमीटर की रेंज में ऑर्बिट करने के लिए सैटेलाइट को प्रोजेक्ट 200 लॉन्च करवाया गया, किसके द्वारा, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लैक नोज डिजीज़ जो है एक रेयर सिम्टम है किस वायरल डिजीज़ का, ब्लैक नोज बीमारी किस वायरल बीमारी का एक सिम्टम है, तो ये चिकनगुनिया का है सिम्टम। अभी तो मानसून वगैरह का समय चल रहा है, तो ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब जो काफ़ी चर्चा में था, इसलिए ब्लैक नोज डिजीज ध्यान में रखेंगे, चिकनगुनिया का रेयर सिम्टम है। अगला क्वेश्चन है वाइपर मिशन किससे संबंधित है, तो नासा से संबंधित है। वाइपर मिशन क्या था, तो वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, और ये चर्चा में इसलिए था कि यूएस ने इसको या फिर नासा ने इसको मतलब बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्यों बस उसको बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी मतलब डिले हो रहा था। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा थीम ऑफ द वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक 2024। AMR अवेयरनेस वीक 2024 का थीम क्या था, तो AMR क्या होता है, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट अवेयरनेस वीक ऑर्गेनाइज किया था नवंबर 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका क्या थीम था, तो इसका थीम था एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। किसका थीम था, तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अवेयरनेस वीक 2024। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा TTP क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा क्या है, एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिसऑर्डर है। ध्यान में रखेंगे हम लोग, TTP क्या है, एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 Day 1 जीनोम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है, तो 1 Day 1 जीनोम प्रोजेक्ट कभी पूछ ले क्या किसने शुरू किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निक शुरू किया, और उनके साथ में कौन थे, तो BRIC था। BRIC क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा टू बूस्ट कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी लॉन्च्ड बाय, कह रहा है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका काम क्या है, तो कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करना है, उसको बढ़ाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, क्या है, तो इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा
टू बूस्ट कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉपरनिकस प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है? तो ये फिर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। कभी पूछ दे कि कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक इनिशिएटिव है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 3D इमेजेज ऑफ द फीटल ब्रेन इज रिलीज्ड बाय। कह रहा है फीटल ब्रेन जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण, इनके ब्रेन का जो 3D इमेज है किसने रिलीज़ किया है? तो IIT मद्रास ने रिलीज़ किया है। और इस इमेज का नाम क्या दिया गया है? धरनी। ठीक है, धरनी इसका नाम है। ठीक है, इसका एक और नाम है धरनी। 3D इमेज ऑफ फीटल ब्रेन, भ्रूण के जो मस्तिष्क का जो 3D इमेज विकसित किया गया, रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा पहली बार किया गया ऐसा? तो IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो धरनी, धरनी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ द AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली फॉर डिस्कवरिंग मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एजिंग। कह रहा है कि AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। तो क्यों किया गया है? टू डिस्कवर मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एजिंग, जो मतलब उम्र बढ़ता है उसको स्लो करने के लिए एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। उसका नाम क्या है? तो एज एक्सटेंड, ध्यान में रखेंगे, एज एक्सटेंड इसका नाम है। किसने शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया। काम क्या है? टू स्लो डाउन एजिंग, इसके मतलब मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स डिटेक्टेड इन। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो भी मतलब पिग्स में डिटेक्ट किया गया कहाँ? तो केरल में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टुलारेमिया डिजीज़ किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया से ये फैलता है। टुलारेमिया डिजीज़ किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। टुलारेमिया डिजीज़ का एक और नाम है रैबिट फीवर, जो कहते हैं, क्या कहते हैं? रैबिट फीवर। खरगोश से वगैरह से होता होगा, इसलिए इसका नाम रैबिट फीवर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू मेक जीनोम डेटा एक्सेसिबल टू रिसर्चर इन इंडिया एंड अब्रॉड। कह रहा है कि अपने भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का एम क्या है कि जो भी जीनोम डेटा है, जैसे 1 Day 1 जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस तरह का जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसके एक्सेसिबिलिटी के लिए, उसके मतलब पहुंच के लिए जो रिसर्चर को वहाँ तक एक्सेस मिल जाए, फ्री एक्सेस। ठीक है। और कहाँ के रिसर्चर को? तो भारत के और साथ साथ विदेशी रिसर्चर को भी एक्सेस मिले। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसको IBDC भी कहा जाता है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम दैट सक्सेसफुली कंडक्टेड टेली सर्जरी रिसेंटली। कहा है कि भारत में स्वदेशी निर्मित एक सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जिसने अभी हाल फिलहाल में एक सर्जरी को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। उसका नाम क्या है? तो SSI मंत्रा। ठीक है, SSI मंत्र इसका नाम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। एक और पार्ट एक और वीडियो इसमें आएगा, जिससे कि हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स है और जो भी टर्मिनोलॉजी चर्चा में था उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग कैसा लगता है आप लोग कमेंट में वैल्यूएबल अपना फीडबैक देंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।